पाकिस्तान में सूबे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में पंजाब के पहले पंजाबी हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह के मुजस्समे की तनसीब और उन्हें शेर पंजाब करार देने के बाद सूबे सिंध में राजा दाहिर को भी सरकारी तौर पर हीरो करार देने के मुतालबे ने शिद्दत अख्तियार कर ली है। राजा दाहिर 8वीं सदी ईस्वी में सिंध के हुक्मरान थे। वो राजा चच के सबसे छोटे बेटे और ब्राह्मण खानदान के आखिरी हुक्मरान थे। सिंधिया ने इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक महाभारत से कबल कई कश्मीरी ब्राह्मण खानदान सिंध आकर आबाद हुए। ये पढ़ा लिखा तबका था। सियासी असर रसूख हासिल करने के बाद उन्होंने राय घराने की 184 साल हुकूमत का खात्मा किया और चच पहला ब्राह्मण बादशाह बना। मौरखिन के मुताबिक राजा दाहिर की हुकूमत की सिमत मगरिब में मकरान तक, जनूब में बहराए अरब और गुजरात तक, मशरिक में मौजूदा मालवा के वसत और राजपूताने तक और शुमाल में मुल्तान से गुजर कर जनूबी पंजाब के अंदर तक फैली हुई थी। मुमताज पठान तारीख सिंध में लिखते हैं कि राजा दाहिर इंसाफ पसंद थे। 3 अकसाम की अदालतें थी जिन्हें कोलास, सरेनास और गनास कहा जाता था। बड़े मुकदमे राजा के पास जाते थे जो सुप्रीम कोर्ट का दर्जा रखते थे। 8वीं सदी में बगदाद के गवर्नर हिजाज बिन यूसुफ के हुक्म पर उनके भतीजे और नौजवान सिपह सालार मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला करके राजा दाहिर को शिकस्त दी और यहाँ अपनी हुकूमत कायम की। सिंध में अरब तारीख की पहली किताब चचनामा या फतेहनामा के मुतरजम अली कुफी लिखते हैं कि श्रीलंका के राजा ने बगदाद के गवर्नर हजाज बिन यूसुफ के लिए कुछ ताइफ भेजे थे जो देबिल बंदरगाह के करीब लूट लिए गए। इन बहरी जहाज़ों में ख्वातीन भी मौजूद थीं। कुछ लोग फरार होकर हजाज के पास पहुंच गए और उन्हें बताया कि ख्वातीन आपको मदद के लिए पुकार रही हैं। मौरिख के मुताबिक हजाज बिन यूसुफ ने राजा दाहिर को खत लिखा और हुक्म जारी किया कि ख्वातीन और लूटे गए माल व असबाब को वापस किया जाए। ताहम राजा दाहिर ने इनकार किया और कहा कि यह लूटमार उनके इलाके में नहीं हुई। सिंध के बुजुर्ग कॉम्परस रहनुमा साईं जीएम सैयद हमले के इस जवाब को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने सिंध के सूरमा नामी किताब में लिखा है कि हो सकता है बहरी कदाकू ने लूटमार की हो, वरना राजा दाहिर को इससे क्या फायदा हो सकता है। यह इल्जाम तराशी है, वरना उससे कबल अरबों ने जो सिंध पर 14 बार हमले किए उसका क्या जवाब था। ओमान में माविया बिन हारिस अलाफी और उसके भाई मोहम्मद बिन हारिस अलाफी ने खलीफा के खिलाफ बगावत कर दी जिसमें अमीर सईद मारा गया। चचनामा के मुताबिक मोहम्मद अलाफी ने अपने साथियों के हमरा मकरान में पनाह हासिल कर ली जहां राजा दाहिर की हुकूमत थी। बगदाद के गवर्नर ने उन्हें कई खतूत लिखकर बागियों को उनके सुपर्द करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने अपनी ज़मीन पर पनाह हासिल करने वालों को हवाले करने से इनकार कर दिया। हमले की एक वजह अलाफी की हवालगी भी समझी जाती है। राजा दाहिर के तख्त नशीन होने से कबल उनके भाई चंद्र सिंह हुक्मरान थे जो बुद्ध मत के पैरोकार थे, और जब राजा दाहिर इक़्तिदार में आए तो उन्होंने सख्ती की। चचनामा के मुताबिक बुद्ध बख्शियों ने मोहम्मद बिन कासिम के हमले के वक्त नीरोन कोट और सेविस्तान में उनका इस्तकबाल किया और मदद की। सिंध के कॉम्परस रहनुमा जीएम सैयद लिखते हैं कि चंद्र सिंह ने बुद्धिज़्म को फ़रोग दिया और बख्शियों और पुजारियों के लिए खसूसी रियायतें दी। राजा दाहिर ने उन पर सख्तियाँ नहीं की, बल्कि उनकी हुक्मरानी में 2 गवर्नर बुद्ध मजहब से थे, जबकि दीगर मज़ाहिब से उनका ताल्लुक और एहतराम का एक सबूत यह है कि मोहम्मद अलाफी का नाम सिक्के की दूसरी तरफ नक्श करवाया गया था। चचनामा में मौरिख का दावा है कि राजा दाहिर ज्योतिषियों की बात का गहरा असर लेते थे। उन्होंने जब बहन की शादी के बारे में ज्योतिषियों से राय ली तो उन्हें बताया गया कि जो भी उससे शादी करेगा वो सिंध का हुक्मरान बनेगा। उन्होंने वजीरों और ज्योतिषियों के मशूरे पर अपनी बहन के साथ शादी कर ली। मौरखिन का कहना है कि जिनसी मुबाशरत के अलावा दूसरी तमाम रस्में अदा की गईं। जीएम सैयद इस कहानी को तस्लीम नहीं करते। उन्होंने लिखा है, ब्राह्मण बहन तो दूर की बात, कज़न से भी शादी को नाजायज समझते हैं। वो दलील देते हैं कि हो सकता है किसी छोटे राजा को रिश्ता ना देकर लड़की को घर बिठा दिया गया हो, क्योंकि हिंदू में जात पात की तफरीक होती है और इसीलिए किसी कम जात या कम दर्जे वाले शख्स को रिश्ता देने से इनकार किया गया हो। डॉक्टर आज़ाद काजी दाहिर का खानदान तहकीक की रोशनी नामी मकाले में लिखते हैं कि चचनामे के मौरिख ने अरोड़ के किले से राजा दाहिर के हिरासत में लिए गए रिश्तेदारों का जिक्र करते हुए लिखा है कि उनमें राजा की भांजी भी शामिल थी, जिसकी करब बिन मुखारो नामी अरब शख्स ने शनाख्त की। अगर चचनामे की बात मान ली जाए कि यह राजा दाहिर की बहन के साथ शादी रस्मी थी, तो फिर यह लड़की कहाँ से आई। चचनामा में मौरख लिखता है कि राजा दाहिर की 2 बेटियों को दारुल खलाफा भेज दिया गया। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक ने गम खुआरी की खातिर हरम सराय के हवाले किया ताकि 1-2 रोज आराम करके खलूत के लायक हों। एक शब दोनों को तलब किया गया। खलीफा ने तर्जुमान से कहा कि मालूम करके बताए कौन बड़ी है। बड़ी ने अपना नाम सिरिया देवी बताया और उसने चेहरे से जैसे ही नकाब हटाया तो खलीफा उनका जमाल देखकर दंग रह गया और लड़की को हाथ से अपनी तरफ खींचा। ताहम सिरिया देवी उठ खड़ी हुई। बादशाह सलामत रहे, मैं बादशाह के खलूत के काबिल नहीं।
क्योंकि आदिल अमालुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम ने हमें 3 रोज अपने पास रखा और उसके बाद खलीफा की खिदमत में भेजा है। शायद आपका दस्तूर कुछ ऐसा है, बादशाहों के लिए यह बदनामी जायज़ नहीं। मौरख के मुताबिक खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक मोहम्मद बिन कासिम से बहुत नाराज हुआ और हुक्म जारी किया कि वो संदूक में बंद होकर हाजिर हो। जब यह फरमान मोहम्मद बिन कासिम को पहुंचा तो वो ओदपुर में थे। फौरी तामील की गई, लेकिन 2 रोज में उसका दम निकल गया और उन्हें दरबार पहुंचा दिया गया। बाद मौरखिन का मानना है कि राजा दाहिर की बेटियों ने इस तरह अपना बदला लिया था। चचनामा के मुतरजम अली बिन हामिद अबी बकर कुफी हैं। उन्होंने उच्च शरीफ में रिहाइश अख्तियार की और उस वक्त नासिर अल-दीन कबाचा की हुकूमत थी। वहाँ उनकी मुलाकात मौलाना काजी इस्माइल से हुई, जिन्होंने उन्हें एक अरबी किताब दिखाई जो उनके आबा व अजदाद ने तहरीर की थी। अली कुफी ने उसका अरबी से फारसी में तर्जुमा किया, जिसको फतेहनामा और चचनामा के नाम से जाना जाता है। बाद मौरखीन और मुसन्निफ चचनामा को शक की निगाह से देखते हैं। डॉक्टर मुरलीधर जेटली के मुताबिक चचनामा सन 1216 में अरब सैलानी अली कुफी ने तहरीर किया था, जिसमें हमले के बाद लोगों से सुनी सुनाई बातें शामिल की गईं। इस तरह पीटर हार्ड्रे, डॉक्टर मुबारक अली और गंगाराम सम्राट ने भी इसमें मौजूद मालूमात की हकीकत पर शकूक व शुबात का इजहार किया है। जीएम सैयद ने लिखा है कि हर एक सच्चे सिंधी को राजा दाहिर के कारनामे पर फख्र होना चाहिए, क्योंकि वो सिंध के लिए सर का नजराना पेश करने वालों में सबसे अव्वल हैं। उनके बाद सिंध 340 बरसों तक गैरों की गुलामी में रहा, उस वक्त तक जब तक सिंध के सुमरा घराने ने हुकूमत हासिल नहीं कर ली। कौमपरस्त नजरिए के हामी इस मौकफ को दुरुस्त करार देते हैं, जबकि बाज़ मोहम्मद बिन कासिम को अपना हीरो और निजात दंदा समझते हैं। इस नजरियाती बहस ने सिंध में दिन मनाने की भी बुनियाद डाली, जब मजहबी रुझान रखने वालों ने मोहम्मद बिन कासिम डे मनाया और कौमपरस्तों ने राजा दाहिर का दिन मनाने का आगाज किया।